राहुल गांधी को पटियाला से कुरुक्षेत्र जाना है और इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्यूकर बॉर्डर पर, जो कुरुक्षेत्र और पटियाला के बीच में हरियाणा और पंजाब का ये सीमावर्ती पुल है। इस पुल के आगे पंजाब पुलिस है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर हरियाणा पुलिस मौजूद है। और राहुल गांधी के अलावा पंजाब की तरफ से ज्यादा लोगों को हरियाणा नहीं जाने देना है। हमारे साथ इस वक्त आईजी वाई पूर्ण कुमार साहब हैं। पूरन जी, क्या अरेंजमेंट किए गए हैं और क्या प्रोटोकॉल रहेगा जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे? किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है? देखिए, जो परमिशन दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, जो डीएम कुरुक्षेत्र है, उन्होंने कंडीशनल परमिशन दिया है, जिससे कोविड के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो पालन करने पड़ेंगे। 100 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं जा पाएंगे, अलग अलग जगह पे खड़े हो सकते हैं। तो वही रेस्ट्रिक्शंस और वही जो कंडीशंस दिए गए वो एक्सेप्ट भी किए थे ऑर्गेनाइजर्स, उसी हिसाब से परमिशन होगा। तो क्या मतलब 100 लोग उनके साथ आ सकते हैं पंजाब की तरफ से? देखिए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो ऑर्गेनाइजर का डिस्क्रिप्शन है, बट कंडीशंस ये है कि कोविड के जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मतलब 100 लोग जब रैली इतनी भीड़ की शक्ल में आ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना। नंबर ऑफ पर्सन एब्सोल्यूट गिनना मुश्किल है, अंदाजन अराउंड 100% नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के हरियाणा में आने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, परमिशन दी गई है? नहीं, परमिशन दिया गया बकायदा। डीएम कुरुक्षेत्र ने परमिशन दिया है, कंडीशनल परमिशन है। जो कंडीशंस दोनों पार्टी की तरफ से एग्री किया गया, मतलब प्रशासन की तरफ से और जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ही परमिशन दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मैं वो तस्वीर दिखा देता हूं जहां से राहुल गांधी को आना है। ये वो रास्ता है जो पटियाला और कुरुक्षेत्र को जोड़ता है। यहां से चंद किलोमीटर पीछे फ्रांस वाला जगह है जहां पर राहुल गांधी की आखिरी रैली होगी और फिर ट्रैक्टर की मार्फत वो इस रोड के साथ साथ चलते हुए पहुंचेंगे इस पुल पर। और इस पुल पर बाकी जो पंजाब के कार्यकर्ता होंगे वो सब पीछे रुक जाएंगे, तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो पीछे रुक जाएंगे और राहुल गांधी के साथ सिर्फ 100 लोगों को इस तरफ हरियाणा जाने की इजाजत होगी। हालांकि हरियाणा में इस तरफ कांग्रेस का तगड़ा बंदोबस्त है, यहाँ भी कांग्रेस के लोग सैकड़ों गाड़ियों में पहुंचे हुए हैं और यहाँ से वो आगे कुरुक्षेत्र और करनाल में जो 2 दिन की यात्रा करनी है राहुल गांधी को, अपनी सभाएं करनी है, वो लेकर जाएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ट्यूकर पुल पर एक तरह से जो एक सामान्य रोड था राहुल गांधी के दौरे के बाद, उसको किस तरह से एक किले के रूप में बदल दिया गया है। इस पुल पर चप्पे चप्पे पर या तो कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं या फिर पुलिस नजर आ रही है और यही इंतजाम जो है वो पटियाला तक इस पूरे रास्ते पर लगे हुए हैं। ये विवाद क्यों हुआ? विवाद ये हुआ कि 3 दिन पहले जब राहुल गांधी ने पंजाब आए तो उन्होंने मोगा से लेकर पटियाला तक अपनी सभाओं का ऐलान किया और उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया कि पंजाब हरियाणा के किसानों को उकसा सकता है, इसलिए राहुल गांधी के साथ पंजाब की कोई भीड़ जो है वो प्रवेश नहीं करने दी जाएगी हरियाणा की तरफ। इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ और ये भी माना जाने लगा कि क्या राहुल गांधी को प्रवेश करने दिया जाएगा या नहीं। इस बात पर बीती रात हरियाणा सरकार की ये सफाई आई और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी 100 लोगों के साथ आ सकते हैं और इस चीज के लिए हवाला दिया जा रहा है जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसका। और कुरुक्षेत्र के डीएम ने जो परमिशन दी है वो राहुल गांधी को 100 लोगों के साथ आने की इजाजत दी है। हालांकि हरियाणा सरकार किसी भी तरह नहीं चाहती थी कि डीएनडी और हाथरस के तमाम मामले को देखते हुए राहुल गांधी को उस तरह से इतना लाइमलाइट में लाया जाए, शायद इसीलिए उनको इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये शर्त जरूर रख दी गई है कि 100 से ज्यादा लोग उनके साथ किसी भी हालत में पटियाला से या पंजाब से हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तरफ नहीं आएंगे। ये सारा सुरक्षा तामझाम उसी चीज के लिए है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा कि इतनी सारी भीड़ में 100 लोग गए या 125 गए, ये कैसे तय होगा, मगर इतना तय है कि जो आदमी इस सड़क पर राहुल गांधी के साथ हरियाणा में जाना चाहेंगे पंजाब की तरफ से, वो नहीं जा पाएंगे। और ये बैरिकेड इसीलिए लगाए गए हैं ताकि जितनी भी भीड़ आए उसे पुल के इस तरफ रोक दिया जाए और उस तरफ जो हरियाणा के कर्मचारी खड़े हैं और हरियाणा के जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनके साथ कुरुक्षेत्र और करनाल की तरफ राहुल गांधी को ले जाया जाए। किसान सुधार बिलों को लेकर राहुल गांधी की ये पंजाब और हरियाणा यात्रा एक तरह से इस बैरियर पर कायम हुई तलखी के बाद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और बड़ी चुनौती हरियाणा पुलिस के लिए यही है कि राहुल गांधी जब अगले 1.5-2 घंटे बाद यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद किस तरह से उनको यहां से निकालकर कुरुक्षेत्र की तरफ लेकर जाएगी। उस वक्त
क्या होगा, ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं, चाहे वो हरियाणा की तरफ से हो चाहे वो पंजाब की तरफ से हो, ये उन पर निर्भर करता है। अगर राहुल गांधी को जिस तरह से डीएनडी पर निकाला गया था हाथरस जाने के लिए, उसी तरह से ये सौगम्य ढंग से हुआ तो ये यात्रा आगे भी सफलतापूर्वक और अमन चैन से चलती रहेगी। मगर हरियाणा ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब की तरफ से कोई भी आदमी किसानों को उकसाने या फिर कोई भी इस तरह से हरकत ना करे जिससे पंजाब का जो हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हो, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसी को देखते हुए ये तमाम इंतजाम लगाए गए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, ट्यूकर बॉर्डर, कुरुक्षेत्र।